दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिलहाल आम आदमी पार्टी अभी फ्रंट लीड कर रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो अरविंद केजरीवाल की ताबड़तोड़ और धुआंधार बैटिंग दिल्ली की पॉलिटिक्स में खूब हो रही है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद ही कोच, कप्तान और एम्पायर की भूमिका में अपना खूंटा गाड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस ने दिल्ली में आप के खिलाफ अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनावों की सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली की कालकाजी सीट से आप की ओर से सीएम आतिशी, बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की ओर से अलका लांबा मैदान में हैं। ऐसे में दिल्ली की कालकाजी सीट अब दिल्ली चुनावों की हॉट सीट बनी हुई है। आइए आपको दिल्ली चुनाव से जुड़ी पूरी अपडेट देते हैं। दरअसल दिल्ली में अगले महीने 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में आप ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 29 तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 48 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दिल्ली में आप के अलावा इस बार बीजेपी कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। दिल्ली चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट्स ने। बीजेपी ने कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को कालकाजी सीट से उतारकर दिल्ली की सीएम और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आतिशी के सामने चुनौती पेश कर दी है। इसी के साथ कालकाजी सीट का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया है। इस सीट पर दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही नेता ताकतवर हैं और जनता के बीच सीधी पकड़ रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आतिशी के लिए जीत की राह काफी मुश्किल हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस पर सीएम आतिशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 10 साल रमेश बिधूड़ी सांसद थे, उनकी पार्टी ने उन्हें सांसद के लायक नहीं समझा। उनकी पार्टी के लोग जब उन पर भरोसा नहीं कर पाए तो कालकाजी की जनता कैसे करेगी। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी बीजेपी आप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मामला त्रिकोणीय नहीं है, रमेश बिधूड़ी कहीं पर भी गिनती में नहीं आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा अलका लांबा ने। देखिए, मामला ट्रायंगुलर नहीं है। रमेश बिधूड़ी जी कहीं पे भी गिनती में भी नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा। कारण साफ बता रही हूं, 10 साल सांसद रहे ना, इसी कालकाजी के हालत देखिए और उनकी भाषा। अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं और कल बोल रहे हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे मनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालकाजी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच और विचार रखता हो और अपने विकास को जो महिलाओं के गाल से जोड़ के देखता हो। हर के घर में मां बहन बेटियां हैं और 2 महिला उम्मीदवार हैं हम, और इस तरह से वो जो इस तरह से भाषा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं लगता कालकाजी के लोग उसे कतई भी स्वीकार करेंगे। नंबर 1। और दूसरी बात, आपने आतिशी जी की बात की कि मुख्यमंत्री के सामने जा रही हूं, मैं उनको कह रही हूं तय करिए। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहा है, आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं। कालकाजी में त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आपकी आतिशी, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा मैदान में हैं। तीनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएम आतिशी चुनौती देंगी। सीएम आतिशी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। सीएम वो हैं, घोषणा कोई और लोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कह ही दिया है कि अगली बार सीएम वो बनेंगे। जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाई तो अगली बार तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। रमेश बिधूड़ी ने अलका लांबा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलका लांबा को जबरदस्ती धकेला है। ऐसे में तीनों नेताओं की बयानबाजी देख लगता है कि कालकाजी विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। दिल्ली चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग 7 से 8 जनवरी को चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है।
खैर, चुनावी ऐलान से पहले दिल्ली की चुनावी विसात पर गजब का खेल चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दाव चलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।